जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में 48 घंटे की ट्रिप पे रहने वाले। तो ट्रिप में बहुत ही मजा आने वाला था। हमने सामान पैक कर लिया और हम निकल गए। पहुंच गए थोड़ी देर में पिनाड। और पिनाड में पहुंचने के बाद हमने देखा मार्केट पूरी खुली हुई थी और थोड़ी देर में हम निकल गए चंबल की तरफ। और हम चंबल की तरफ बढ़े तो हमने देखा ठंडी ठंडी हवा आने लगी थी। चारों तरफ जंगल ही जंगल दिख रहा था। आगे से कोई गाड़ी नहीं दिखी थी, सुनसान रास्ता था। और आगे चल के हमने देखा एक इको जो खाई में पलटी हुई थी, पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन आगे चल के हमने रोड किनारे देखा एक सियार खड़ा हुआ था। फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने देखा पुल बनाने का जो पीपा होता है वो रखे हुए हैं। और फिर हम पहुंच गए ढलान की तरफ। आगे ढलान की तरफ एक गाड़ी आ रही थी सामने से। हमने गाड़ी को धीरे धीरे नीचे उतारा और नीचे उतारने के बाद हमने फिर गाड़ी रोक ली। कुछ लोग उतर गए और पीछे से इसका ये बल्ली आई वो निकाली और फिर आगे हम पुल पे चल दिए, क्योंकि आगे जाके सिग्नल देना होता है। हमने सिग्नल दिया गाड़ी आने के लिए। एक साथ इस पे दो गाड़ी नहीं निकल सकती हैं। फिर हम रेगिस्तान सा दिख रहा था, रेती चारों तरफ। फिर थोड़ी देर में हम पहुंच गए अम्बा। और अम्बा में भी रात को मार्केट खुला हुआ था। फिर हम मार्केट खुला हुआ था फिर आगे चल के हम पहुंच गए टोल गेट जो दिमनी के पास बना हुआ है। दिमनी टोल गेट पर पहुंचने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे भी कोई भीड़ भाड़ नहीं है, सुनसान पड़ा हुआ है। फिर हमने टोल गेट को पार किया। इस पे व्हीकल का नाम नहीं लिखा आता था। और यहाँ पे हम पहुंच गए मुरैना। आगे चल के मुरैना रात को मार्केट खुला हुआ था यहाँ पे भी। तो हम एक रॉन्ग साइड पे गाड़ी निकालते थे क्योंकि आगे रोड बन रही थी। फिर आगे देखा हमने धुआं ही धुआं दिख रहा था क्योंकि रोड की सफाई हो रही थी। तो आगे कुछ दिख नहीं रहा था धुएं के कारण। फिर आगे चल के हमने जाम लगा तो धीरे धीरे करके गाड़ी निकाली। थोड़ा टाइम तो लगा लेकिन गाड़ी हमारी निकल ही गई, क्योंकि आगे चल के कुछ गौ माता भी खड़ी हुई थी इस रोड साइड में, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। गाड़ी रुकी लेकिन थोड़ी देर बाद हमने गाड़ी को मोड़ लिया बाईपास पे, क्योंकि मार्केट में जाने से बहुत टाइम लग सकता था। बाईपास में मुड़ने के बाद मैंने कोने पे ही देखा कि रात को 11:30-12 बजे यहाँ पर ठेका खुला हुआ है दारू का। फिर हम पहुँच गए थोड़ी देर बाद फाटक पे। थोड़ी देर बाद हम फाटक पे पहुंच गए। यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी क्योंकि ट्रेन निकल रही थी तो फाटक बंद था। फिर थोड़ी देर में फाटक खुलने वाला था और फाटक खुल गया था। फिर हमने सामान को सेट किया, थोड़ा हल्का सामान खुल गया था। फिर आगे चल के हम निकले तो मुझे नींद आने लगी थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं तो सो गया। और फिर आगे चल के ये अमन भाई ये तो फिर गुंडागर्दी दिखा रहे थे पेट्रोल पंप पे। फिर आगे चल के हमको ठंडी सी लगने लगी, लाइट बहुत हो चुकी थी। हमने चद्दर निकाली और ओढ़ लिया सभी लोग। मैंने तो अपनी सोने की व्यवस्था पहले ही कर ली थी। फिर हम पहुंच गए घाटी, जो कि नरवर से करीबन 10 किलोमीटर 9-10 किलोमीटर पहले ही पड़ती है। वहाँ रुक के पहले पूजा करनी होती है। सभी लोग उतरे और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी। हमने भी गाड़ी रोक के पूजा करी। ये एक नदी है जिसमें पत्थर पड़े हुए हैं, रात में दिख नहीं रहे हैं। फिर हमने उतर के पूजा की और पूजा करने के बाद हम सभी लोग गाड़ी में बैठ रहे थे। मैं तो गाड़ी में बैठते ही सो गया। फिर हम पहुँच गए करीबन 3:30 बजे नरवर। और नरवर जैसे ही सभी लोग सोने की व्यवस्था देख रहे थे, सभी ने तिरपाल बिछा के सो रहे थे। और इधर मैं गाड़ी में पड़ा हुआ था। और जब मेरी आँख खुली सुबह छुए थे 6:30 और मेरी आँख खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने हाथ मुंह धोया, इधर उधर मैं गया और उधर चूल्हे बने हुए थे जिसपे खाना बनाया जाता है। और इधर सभी यहाँ पे ये लोग नहा रहे थे। और जैसे ही हम नहा धो के वापस आए तो यहाँ पे खाना बन रहा था। और खाना बनने की फिर हम नहा धो के चल देते हैं पूजा करने मंदिर। रोड़ी माता के मंदिर जाते हैं नरवर। अंदर मंदिर में फोटो खींचना मना है, लेकिन हमने चुपके से फोन को जेब में रख के थोड़ी सी वीडियो बना ली। फिर उसके बाद मंदिर में इधर वीडियो रखी थी और छोटे लाला का मुंडन भी करवाना था। और इधर हवन चल रहे थे जहाँ पे पूजा की जाती है। और फिर थोड़ी देर हवन करने के बाद हम पहुँच चुके थे वापस अपनी गाड़ी के पास, जहाँ पे हमने खाना अपना खाया। फिर हम निकल जाते हैं पहाड़ों में अंदर, जो कि दिख रहा है इतनी ऊंची हमें चढ़ाई करनी है। और इतना ऊंचा चढ़ना हमें लग रहा है बहुत आसान, लेकिन जैसे ही हम पहाड़ों में पहुंचे तो हमें फिर शुरुआत में यहाँ आसानी से चढ़ जाएंगे। लेकिन हम जैसे जैसे पहुंचे ये भैया डांस करने लगे, क्योंकि इनको तो थोड़ा सा ही चढ़ते वक्त हैरानी हो गई। लेकिन बहुत ऊंचे चढ़ने के बाद हमें अभी तो आधी पे भी नहीं पहुंचे और हम पूरे तरीके से हैरान हो चुके थे। फिर आगे हिम्मत करके हम आगे की तरफ बढ़े और आखिरकार हम पहुंच गए ऊपर पहाड़ों में। फिर पहाड़ों में पहुंच गए। फिर वहां जाके हमें थोड़ा सुकून मिला। फिर सुकून से मिलने के बाद हम आगे की तरफ बढ़े और हम चल दिए किले की तरफ। हम बढ़ चुके थे किले की तरफ। धीरे धीरे जंगल बहुत घना हो रखा था, पानी भी हमारे पास नहीं था, खत्म हो रखा था, प्यास लगी थी बहुत भयंकर। फिर हम आगे पहुंचे। आगे पहुंचने के बाद हमें एक मस्जिद दिखी। मस्जिद के पास मैं तो जाके लेट गया। अंदर पानी वानी पीने गए सभी लोग। पानी थोड़ा मिल गया, गर्म भले ही था लेकिन मिल गया अंदर पानी। और हम पानी पीने के बाद आगे की तरफ बढ़ दिए। जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े हमने पानी एक बोतल अपने साथ भर लिया। हमें पहुंचना था वहाँ नीचे और ऊंचे पे हम थे। और
शायद हम किले के पीछे वाले दरवाजे से घुसे थे। ये महल, ये किला राजा नल का है जो कि नरवर में है और ये पूरा खंडर हो चुका है। हम भीतर कमरों में भी गए थे जिसमें सुनसान पड़ा हुआ था, बिल्कुल डरावना जैसा लग रहा था हमें। फिर हमको देरी भी हो रही थी, हमें दूसरी जगह भी जाना था। फिर हम निकल चुके। इधर हमने देखा यहाँ पे कुछ बोर्ड भी लगे हुए थे। मैं तो 18 गोटी राजा पहले 18 गोटी खेलते थे, टाइम बाद होता ही फोन आते नहीं तो 18 गोटी खेल लेते। ठीक है, एक बात मैं बता रहा हूँ, मुंह से जुड़े रहिए, की कहानी बताओ। फिर हम पहुंच गए उस दरवाजे पे जहाँ से महल की शुरुआत होती थी और इन्होंने तो कुंडी लगा दी महल की, लेकिन पता नहीं छोटी वाली कुंडी खुली छोड़ दी थी। और फिर हम निकल गए आगे की तरफ। सीढ़ियाँ बहुत भयंकर थी, हमें उतरा नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम कहीं लुढ़क ना जाए नीचे की तरफ। फिर हम आगे की तरफ बढ़े और थोड़ी देर में हम पहुंच गए गाड़ी में और फिर हम वहाँ से निकल लिए आगे की तरफ, दूसरी तीर्थ यात्रा पे। फिर हम आगे की तरफ चल दिए। रास्ते में हमने सोने की व्यवस्था कर ली। फिर हम थोड़ी देर में पहुंच गए फिर काशी बाबा धाम। काशी बाबा वहाँ पहुंचने के बाद, उतरने के बाद हम फिर गए लकड़ी लेने के लिए खेत में। हमें खाना बनाना था तो लकड़ी लेने के लिए हम खेत में गए। मजा बहुत आ रहा था इस ट्रिप में, सभी लोग लकड़ी बीन रहे थे और मैंने भी सोचा मैं भी 2-4 लकड़ी ले लूं और फिर मैंने लकड़ी ले ली अपने हाथ में। और मेरा मुंह देखिए, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा था इस ट्रिप में। फिर अब सभी लोग लकड़ी लेके वापस काशी धाम में आ गए और यहाँ आने के बाद सभी ने लकड़ी अपनी अपनी वापस रख दी, जितनी भी थी सब रख दी और फिर सोने की व्यवस्था देख रहे थे। रात में मैं तो जाके चादर बिछा के सो गया, सभी लोग आके सो गए। यहाँ पे काशी बाबा धाम सुबह होते ही मैं जब तक जागा नहा के रेडी हुआ तब तक इधर खाना बन के रेडी हो चुका था और इधर खाना फूड जो भी सामान था वो बन चुका था। फिर हम निकल दिए आगे की तरफ। यहाँ से करीबन 4 से 5 किलोमीटर सिद्ध बाबा दूर थे, वहाँ जाना था हमें, वहाँ के लिए हम निकल लिए। इधर पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे चारों तरफ। थोड़ी देर में हम सिद्ध बाबा के धाम में पहुँच गए और सिद्ध बाबा के धाम में पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले हाथ मुँह धोए और हाथ मुँह धोने के बाद हम निकल दिए परिक्रमा के लिए। सिद्ध बाबा की पूजा करनी थी हमें और परिक्रमा देने के बाद हम पहुँच गए सिद्ध बाबा पे, जो कि सिद्ध बाबा एक पत्थर ही हैं इधर उधर उनके बीच में बने हुए हैं। इधर एक नदी बहती है, उनके बीच में हम पहुंच गए सिद्ध बाबा के। हमने पूजा अर्चना की, मैं 2 पैर छू के अंदर की तरफ बढ़ गया। ये सिद्ध बाबा की पूजा की हमने थोड़ी देर में। पूजा करने के बाद यहाँ पे एक नियम है कि लेडीज अंदर नहीं आ सकती हैं, लेडीज थाने के भीतर नहीं आ सकती, वो बाहर। फिर हम पहुँच गए वापस काशी बाबा धाम और यहाँ पर ये भतीजा हमारा जो कि पूजा कर रहे थे, यहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे थे तो यहाँ पे लेटा हुआ था, इसको बहुत ही आनंद आ रहा था। फिर हम पूजा करने के बाद निकल दिए वहाँ से काशी बाबा धाम से वापस और फिर हम आगे की तरफ बढ़ दिए भिंड की तरफ। फिर हमें रास्ते में टाइम लगा थोड़ा सा और हम फिर पहुँच गए पेट्रोल पंप के पास, जहाँ पर हमें CNG भरवानी थी गाड़ी में। फिर हम वापस रिटर्न गाड़ी में बैठ गए और पहुँचने के बाद हम पहुँच गए भिंड, जो कि भिंड के पास है एक कालिका मैया, वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे सिंध नदी बनी हुई थी पास में। अब पानी देख के हम पे रहा नहीं जा रहा था, हमको नहाने की लालसा हुई। हम पहुँच गए डायरेक्ट नहाने के लिए नदी में और सिंध नदी में हम मजे से नहाए और फिर मैं यहाँ पे तब तक हम नहा के वापस आए जब तक यहाँ खाना बन के रेडी हो चुका था। और खाना बनने के बाद फिर मैं पूजा करनी थी और सभी लोग रेडी होने के बाद पूजा करने के लिए निकल गए। और मंदिर में पहुँचने के बाद मैंने पैर छू के घंटा बजा के मैं अंदर की तरफ घुस गया। मंदिर पूजा करने के बाद हम बाहर आ गए और बाहर नहाने के बाद यहाँ पर पूजा हो रही थी और पीछे भी हवन चल रहा था। वहाँ हवन करने के बाद सीधे हम पहुँच गए वापस। यहाँ पर एक मसान बाबा का मंदिर है जहाँ पर दारू और अंडा भी चढ़ाया जाता है। यहाँ पर हमने पूजा की और निकल गए सीधे हम खाना खाने के लिए। फिर हमें भूख भी बहुत तेज लग रही थी क्योंकि शाम के 4 या 5 बज चुके थे, 4-5 बज चुके थे। खाना खाने के बाद हम सभी लोगों ने खाना खाया, फिर निकल गए हम घर की तरफ। और यहाँ पे भैया ये टोल ले रहे थे, रास्ते में टोल मांग रहे थे, कोई टोल गेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी टोल मांग रहे थे। फिर हम भिंड में देखा मेला लगा हुआ है और मेला दूर से एकदम मस्त लग रहा था। फिर हम थोड़ी देर बाद पहुँच गए घर। पहुँचने के बाद रात के बज चुके थे 9 से 10। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राम राम।